तो मांगा की स्टार्टिंग होती है, हमें एक सीटिंग का सीन दिखाया जाता है। उस सिटी का नाम जांग चान होता है। तो वहाँ पर हमें एक लड़की और लड़के का सीन दिखाया जाता है। तो वह लड़का कहता है कि ब्यूटी सुनो, मुझे लगता है कि तुम्हारे साथ कोई गड़बड़ है और तुम इस गड़बड़ से बचना चाहती हो, तो तुम्हें रात को ब्लड बाथ लेना होगा। तो वह लड़की कहती है कि तुम क्या बात कर रहे हो और तुम किस ब्लड बाथ के बारे में बात कर रहे हो। और वह कहती है कि अभी मुझे याद आया कि मेरी आंटी ने मुझे बुलाया है और मैं तो उसके बारे में भूल गई थी। और वह उस लड़की से कहती है तुम पवट और मैं कोई वर्जन नहीं हूँ जिसे तुम डेट कर सको, और मैं तुम्हें डेट नहीं करना चाहती और मैं यहाँ से जा रही हूँ। और वह लड़का आगे कहने लगता है कि यह पहले जैसा ही जान चान है और इसकी सभी औरतें पहले जैसी ही हैं, और मैं कैसे भूल गया कि यह कोई क्विंगलिंग माउंटेन नहीं है जहाँ पर मैं 5 साल तक रहा। और वह लड़का आगे अपने बारे में बताने लगता है कि मैं जांगचान सिटी में ये फैमिली के घर पैदा हुआ और मैं वहाँ पर बहुत ही खुशी से अपने मदर फादर के साथ रह रहा था और हमारा बिजनेस भी बहुत ही पावरफुल था और हम टॉप 3 फैमिलीज़ में आते थे उस टाइम। लेकिन 5 साल पहले सब कुछ बर्बाद हो गया। एक आदमी आया जिसने हमारी पूरी की पूरी ये फैमिली को बर्बाद कर दिया और उसी के दौरान मेरे मदर फादर मारे गए और मेरी मदर ने मुझे बचाने के लिए अपने आप को मरवा दिया और मुझे एक ईस्ट क्वीन लेक में फेंक दिया, जिससे मैं वहां पर सरवाइव कर पाया। लेकिन उस लेक में भी मुझे बहुत ही तकलीफ़ें हुई और मैं वहां पर मरने वाला था, लेकिन मेरे मास्टर ने मुझे बचा लिया और तब मैं क्विंगलिंग माउंटेन पर पहुंचा और मैं अपनी ट्रेनिंग करने लगा। और अब मैं 5 साल बाद जांगचान में आया हूँ क्योंकि मेरे मास्टर ने मुझे एक मिशन दिया है और मेरा नाम ये चान है। और मैं स्वेर करता हूँ कि जिसने मेरी फैमिली को मारा है मैं उसको रिपे करूँगा, उसकी सारे की सारी फैमिली को तबाह कर दूँगा। और वह एक पावरफुल ऑरा निकालने लगता है जिससे जितने भी लोग वहाँ पर होते हैं उन सभी को दर्द होने लगता है। और तो वह लड़का कहता है कि यह क्या हो रहा है, मैं तो अपनी पावर को कंट्रोल नहीं कर पा रहा। और वह अपनी पावर को कंट्रोल करता है और वहाँ से उठ जाता है और कहता है कि यह बहुत ही स्ट्रेंज है, मैं इस जांगचान में आया हूँ और मुझे अपनी पावर में गड़बड़ी लग रही है। तो वहाँ पर जो नीचे लोग होते हैं वह कहते हैं अभी क्या हुआ। तो दूसरे लोग कहने लगते हैं कि मुझे यहाँ पर एक अजीब सा ऑरा महसूस हुआ जो बहुत ही ज़्यादा स्कैरी था। दोस्तों इस लड़के का नाम ये चैन है, आगे से मैं इसको ये चैन ही कहूँगा। तो ये चैन आगे कहता है कि चलो पहले मास्टर का दिया हुआ ऑर्डर को मिशन को कंप्लीट कर लिया जाए और फिर मैं देखूँगा कि मैं अपनी फैमिली का रिवेंज कैसे लूँ। तो आगे ये चैन एक बिल्डिंग के पास आ जाता है जिसका नाम हुई मुई ग्रुप होता है। तो उस ग्रुप के बारे में बताया जाता है कि यह चाइना में फिर 500 कंपनियों में आने वाला ग्रुप है। दोस्तों आगे से मैं इस ग्रुप को शाओ ग्रुप कहूँगा। तो ये चैन आगे कहता है कि यह ही वह प्लेस है जहाँ पर मेरे मास्टर ने मुझे भेजा है और यहाँ पर मुझे शाओ रू मिलेगी जिससे मुझे प्रोटेक्ट करना है। और वह आगे बताने लगता है कि 3 दिन पहले मेरे मास्टर ने मुझे यहाँ पर भेजा और कहा कि मैं शाओ ये का प्रोटेक्ट करना है चाहे कैसी भी मुसीबत आ जाए। और बताया कि वह लड़की 100 दिनों में मरने वाली है, अगर वह मरी तो तुम्हें बहुत ही परेशानी होगी और तुम्हारा फेट पर्पल ड्रैगन पैटर्नर भी उसके साथ ही जुड़ा हुआ है। तो ये चैन अपने मन में सोचने लगता है कि मुझे नहीं पता कि मेरे मास्टर ने ऐसा क्यों कहा, लेकिन मेरे मास्टर ने ऐसा कहा है तो मुझे यह करना ही होगा। और ये चैन आगे कहने लगता है कि लेकिन मैंने एक और बात सुनी है कि मेरे मास्टर पहले जांगचान में आए थे और शाओ रू के ग्रैंड मदर से मिले थे। मुझे लगता है कि उन दोनों के बीच कुछ लव रिलेशन रहा होगा। और वह सोचने लगता है कि मुझे लगता है कि शाओ रू उनकी ग्रैंड डॉटर होगी जिसके कारण उन्होंने मुझे यहाँ पर भेजा है। तो वह कहता है कि मुझे पक्का नहीं पता, तो चलो अंदर चल के देखते हैं। तो वह अंदर जाने लगता है तो तभी गार्ड वहाँ पर आकर उसको रोक लेते हैं। तो ये चैन कहता है कि मुझे शाओ रू से मिलना है। तो वह गार्ड कहने लगते हैं कि तुम मिस शाओ से ऐसे नहीं मिल सकते, क्या तुम्हारे पास कोई अपॉइंटमेंट है। तो कहने लगता है कि नहीं मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है और मुझे उनसे बहुत ही ज़रूरी काम है और मैं उनसे कुछ ही देर में बाद मिलकर चला जाऊंगा और मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तो वह गार्ड उसको रोक लेते हैं और कहते हैं कि तुम मिस शाओ से ऐसे नहीं मिल सकते और अगर तुमने उनसे मिलने की कोशिश की तो तुम पुलिस के हवाले कर दिए जाओगे और तुम एक गरीब आदमी लगते हो और तुम मिस शाओ को कैसे जानते हो। मैं पहले उनके पास जाकर पूछता हूँ कि वह तुम्हें जानती है या नहीं, और वह बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सन है जिससे कोई आम लड़का या लड़की नहीं मिल सकती।
तो यह सुनकर ये जन कहता है कि तुम्हारा क्या मतलब है, और वह उनकी ओर अपने प्रेशर को रिलीज करता है, जिससे वह दोनों नीचे गिर जाते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ। तो उनमें से एक आदमी अपने मन में सोचने लगता है कि मुझे नहीं पता, मुझे लगा कि मैं यहीं पर मारा जाऊँगा। तो ये चैन आगे जाते हुए कहता है कि आगे से तुम किससे बात कर रहे हो यह देखकर बात करना, और वरना तुम मारे जाओगे और तुम मुझसे बात करने के लिए क्वालिफाई नहीं हो। तो जिसे देखकर वहाँ के लोग हैरान होते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है। तो ये चैन एक कुर्सी पर जाकर बैठ जाता है और कहता है कि तुम अपने मैनेजर को यहाँ पर बुला लो। तो वहाँ पर कुछ और सिक्योरिटी गार्ड आने लगते हैं और तभी उनका हेड आता है और कहता है कि जेंटलमैन, मैं यहाँ का सिक्योरिटी डिपार्टमेंट का हेड हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम इतने ज़्यादा परेशानी मत करो और हमारे साथ कोऑपरेट करो, वरना हमें अपने हथियारों का यूज़ करना होगा और तुम्हें यहाँ से भगाना होगा। तो ये चंद कहता है कि मैंने तुम्हें पहले ही कह दिया है कि मैं यहाँ पर शाओरू से मिलने आया हूँ, और अगर तुम मुझसे उससे मिलने नहीं दोगे तो मैं तुम सभी को बहुत ही ज़्यादा सबक सिखा दूंगा। तो ये चंद आगे कहता है कि मैं तुम्हें दोबारा कह रहा हूँ कि मैं यहाँ पर सिर्फ शाओये से मिलने आया हूँ, अगर तुमने कुछ और करने की कोशिश की तो तुम्हारे लिए बहुत ही बुरा होगा। तो ये सुनकर वह सिक्योरिटी हेड गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मुझे इस आदमी से बहुत ही टेरिफिंग ऑरा महसूस हो रहा है और मुझे लग रहा है कि अगर मैं इससे और ज़्यादा ऐसी ही बात करता रहा तो मैं मारा जाऊंगा और इसके नज़र में हम किसी चींटियों के समान लग रहे हैं। है सिक्योरिटी हेड आगे कहने लगता है कि सर प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए, मिस साया यहाँ पर नहीं है, और अगर आप चाहें तो आप अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ हमें बता सकते हैं, जब वह आएगी हम उनको बता देंगे। तो ये चंद कहता है कि क्या वह यहाँ पर नहीं है, तो फिर मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ। तो वह हेड सिक्योरिटी गार्ड सोचता है कि ठीक है यह यहाँ से जा रहा है। तो वह हेड सिक्योरिटी गार्ड कहता है कि हाँ वह यहाँ पर नहीं है। तो ये चंद कहता है चलो ठीक है, फिर मैं यहाँ पर उसका इंतज़ार करता हूँ और मेरे पास और भी कोई काम नहीं है। तो जिसे सुनकर वह सिक्योरिटी गार्ड हैरान हो जाता है और कहता है कि आप ऐसा नहीं कर सकते। तो ये चंद कहता है कि तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, जब तक मिस शाया यहाँ पर नहीं आती तब तक मैं यहीं पर रहूँगा। तो वह सिक्योरिटी गार्ड कहता है कि मैं इतनी डेंजरस पर्सन को यहाँ पर कैसे रख सकता हूँ, और अगर मैंने इसको यहाँ पर ज़्यादा देर रहने दिया तो मेरी जॉब भी जा सकती है, तो अब मैं क्या करूँ। तो वह कहता है कि सर अब बहुत ज़्यादा हो गया, और वह अपने गार्ड से कह देता है कि जल्दी जल्दी इसको बाहर फेंक दो। तो तभी किसी की रोकने की आवाज़ आती है और कहती है कि तुम यहीं पर रुक जाओ। तो वहाँ पर एक लड़की आ जाती है। तो वह लड़की आके कहती है कि मैं इसके बारे में देखती हूँ कि यहाँ पर क्या करना है। तो कुछ लोग बातें करने लग जाते हैं कि यह सुंदर लड़की कौन है, क्या तुम इसके बारे में जानते हो। तो दूसरा आदमी कहता है कि हाँ मैं इसके बारे में जानता हूँ, यह डायरेक्टर सुन है और यह शाया ग्रुप की एक डायरेक्टर है। और वह आदमी आगे बताने लगता है कि यह बहुत ही ब्यूटीफुल और शाओ ग्रुप के लिए एक इम्पोर्टेंट पर्सन है, और सीईओ शाओ के बाद यह सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन है। तो जिसे सुनकर वह दूसरा आदमी कहता है ऐसा क्या, यह तो बहुत ही कूल है और यह बहुत ही ब्यूटीफुल है। तो वह सिक्योरिटी गार्ड कहता है कि डायरेक्टर सुन यहाँ पर बहुत ज़्यादा डेंजरस है। तो डायरेक्टर सुन कहते हैं कि तुम साइड में हो जाओ, मैं इनसे बात करती हूँ। तो वह चैनिए के पास आ जाती है और कहती है कि मेरा नाम शून्य है और मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ, प्लीज़ मुझे बताइए। तो जिसे सुनकर चैंगे कहता है कि इसका नाम शून्य है, और वह याद करने लगता है कि 5 साल पहले मैं भी एक शून्य नाम की लड़की को जानता हूँ, क्या यह वही है। तो वह अपने मन में सोचने लगता है कि जब मैं जूनियर हाई स्कूल में था तो मैं एक लड़की के साथ बहुत ही ज़्यादा रहता था और हमारे बीच बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप था, और हमारे पेरेंट्स भी एक दूसरे को बहुत ही अच्छे से जानते थे। लेकिन जब हम हाई स्कूल में गए तो हमारे डिफरेंट स्टेटस के कारण हम दोनों अलग हो गए। दोस्तों चैन ये एक अमीर फैमिली से था और शुन ये एक गरीब फैमिली से थी, इसलिए यह दोनों एक साथ नहीं पढ़ पाया गया। ये आगे बताने लगता है कि उसके बाद शुन ये अपने मदर और फादर के साथ रहने लगी, और उसके उसी साल के दौरान वह एक्सीडेंट हुआ जिसके कारण मेरे मदर और फादर मारे गए और मेरी पूरी फैमिली बर्बाद हो गई। और उस एक्सीडेंट के बाद हमारी ये फैमिली की कंपनी भी पूरी तरह से सील हो गई, और हमारा जो भी था जांगचान में वह सब कुछ उस आदमी ने छीन लिया। और चैन ये आगे कहता है और हमारे टांजिन ग्रुप को भी उस आदमी ने हड़प लिया जिसको मेरे फादर ने फाउंड किया था।
जब वह एक्सीडेंट हुआ तो सारी की सारी जांगचान सिटी उस आदमी के कंट्रोल में आ गई और यह पूरी सिटी का कैपिटल डार्कनेस में भर गया। लेकिन शून्य वह लड़की थी जिसने मेरी फैमिली को सपोर्ट किया और अपने फादर से कहकर मेरी फैमिली को प्रोटेक्ट करती रही, लेकिन वह भी हमारी फैमिली को ज़्यादा देर प्रोटेक्ट नहीं कर पाई और जिसके बाद हमारी फैमिली पूरी तरह से बर्बाद हो गई। और मैं अब तक उस लड़की को समझ नहीं पाया। और ये चैन आगे कहता है कि मुझे नहीं पता कि वह अभी भी कैसी होगी और मैं नहीं जानता कि मैं एक वुमन को कभी अंडरस्टैंड कर पाऊँगा या नहीं, और मुझे नहीं लगा था कि मैं आज दोबारा से इससे यहाँ पर मिल जाऊँगा। तो आगे सुनिए कहती है कि सर आप मेरे बहुत ज़्यादा क्लोज हो। तो चैन ये कहता है कि मुझे माफ़ करना। तो शून्य कहते हैं कि सर ऐसा कुछ नहीं है और मुझे लगता है कि आप अपने ख्यालों में खो गए थे। तो चैन कहता है कि मुझे माफ़ करना, मुझे लगा कि मैं तो चैन कहता है कि मुझे लगा कि तुम मेरे किसी ओल्ड फ्रेंड की तरह लग रही हो जिसे मैंने खो दिया था। तो जिसे सुनकर सुनिए कहती है कि ओल्ड फ्रेंड, मुझे लगता है कि आप उस ओल्ड फ्रेंड से बहुत ही अच्छी तरह से। तो शून्य कहती है कि मुझे लगता है कि आपका और उस ओल्ड फ्रेंड का रिलेशनशिप बहुत ही अच्छा होगा। तो शून्य कहती है कि चलो फिर अगर आप उस लड़की से शाओ रू से मिलना चाहते हो तो आप यहाँ पर वेट कर सकते हो, लेकिन आप यहाँ पर ट्रबल मत करना और मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। तो चानी अपने मन में सोचता है कि शून्य बहुत ही ज़्यादा बदल गई इन 5 पिछले सालों में और उनके चेस्ट का साइज भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है, जिसे देखकर वह शर्माने लगता है और कहता है कि चलो पहले शाओरू की बात को साइड में रखते हैं। तो आगे हमें शून्य का सीन दिखाया जाता है। शून्य अपनी गाड़ी में बैठकर जाने वाली होती है, तो वह अपनी गाड़ी में बैठ जाती है। तो वह पीछे देखती है कि चान ये वहाँ पर बैठा होता है। तो चान ये कहता है हेलो ब्यूटीफुल, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो चान कहता है हेलो ब्यूटीफुल। तो शून्य कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुम अंदर कब आए। तो चान कहता है कि तुम मुझे क्या लिफ्ट दे सकती हो। तो शून्य कहती है कि मुझे नहीं पता कि तुम शाओरू के को क्यों वेट कर रहे थे, लेकिन अब तुम यहाँ पर क्यों आ गए हो। तो चाने कहता है कि अब मुझे उससे कोई मैटर नहीं है। तो शून्य कहती है कि बाय द वे क्या मैं तुम्हारा नाम पूछ सकती हूँ, और अगर तुम मुझे अपना नाम नहीं बताओगे तो मैं तुम्हें अपनी गाड़ी में नहीं बैठने दूंगी। तो चाने कहता है हाँ ठीक है, और वह अपनी कल्टीवेशन पावर का यूज़ करता है और शून्य के बॉडी को स्कैन करने लगता है। और तभी उसको उसके माथे के पास एक डार्कनेस का ओरा महसूस होता है और कहता है कि मुझे लगता है कि कोई इसे हर्ट पहुंचाना चाहता है और मैं इसको हर्ट नहीं पहुंचने दूंगा। और आगे कहता है कि अब की बार जो भी मेरे बहुत ज़्यादा क्लोज हैं मैं उनको हर्ट नहीं पहुंचने दूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना हो। तो आगे हमें उन दोनों को एक होटल में दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं। तो तभी वहाँ पर कुछ लोग बातें करने लग जाते हैं कि यह लड़की कौन है और यह बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। तो दूसरा आदमी कहता है यह सुन में है और यह शाओ ग्रुप की एक डायरेक्टर है, तुमने इसके बारे में नहीं सुना। और दूसरा आदमी कहता है कि यह लड़का कौन है जो इसके साथ है। तो वह आदमी कहता है कि मैंने भी इसको पहली बार देखा है कि शून्य किसी आदमी के साथ किसी पार्टी में आई हो। और वह आदमी कहता है लेकिन इस आदमी ने बहुत ही बेकार कपड़े पहने हैं। तो शून्य कहती है कि चांगिए तुम यहाँ पर बैठ सकते हो। तो चांगिए कहता है ऐसी इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो तभी कोई शून्य को पुकारता है और कहता है कि डायरेक्टर शून्य, मैंने आपको देख लिया, मैं आपको कब से ढूंढ रहा था और मुझे पता चला कि आप शाओ ग्रुप की एक न्यू डायरेक्टर बन गई हो, इसलिए मैं आपको चीयर करना चाहता हूँ। और क्या आप हमारे साथ कुछ कप वाइन पी सकती हो। और दूसरा आदमी कहने लगता है कि डायरेक्टर सुन, मेरा नाम क्यूंग यून है और मैं इस होटल का मालिक हूँ और यह मेरी फैमिली प्रॉपर्टी है, क्या आप मेरे साथ कुछ बात करना चाहेगी। तो तीसरा आदमी कहता है कि आप मेरे साथ बात करना चाहेगी। तो शून्य कहती है कि ठीक है, लेकिन मैं एक अच्छी ड्रिंकर नहीं हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा ड्रिंक नहीं कर सकती। तो वह सभी अपनी ड्रिंक को आगे करने लगते हैं। तो तभी चानी अपना हाथ आगे बढ़ाता है और कहता है कि चलो फिर मैं तो इसके बदले तुमसे ड्रिंक करता हूँ। तो यह बात सुनकर वह गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुम्हारा नाम क्या है और तुम किस कंपनी से हो। तो जिसे सुनकर चांगे गुस्सा हो जाता है। तो तभी शून्य आगे आ जाती है और कहती है कि तुम्हें ऐसे बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और वह उस
वाइन को ले लेती है और कहती है कि चलो फिर मैं थोड़ी सी ड्रिंक कर ही लेती हूँ, लेकिन मुझे ब्लेम मत करना कि अगर मैं बहुत ज़्यादा ड्रिंक हो गई। तो जिसे सुनकर वह तीनों उसके पीछे लट्टू हो जाते हैं और कहते हैं कि मिस सुन, आप तो बहुत ही ब्यूटीफुल है। तो तभी वहाँ पर एक आदमी आता है और वह कहता है कि ओनली एक सिप मिस सुन, आप बहुत ही कम पीती है। तो वह आगे आने लगता है और जिसे देखकर शुनिए घबरा जाती है और कहती है कि चैंग फैंग तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो एक आदमी बताने लगता है कि चैंग फैंग चैंग फैमिली का सेकंड यंग मास्टर है। दूसरा आदमी कहता है कि लेकिन सुनिए इतनी परेशान क्यों लग रही है, क्या चैन फैंग के साथ उसका कोई प्रॉब्लम है। तो दूसरा आदमी बताता है कि मुझे याद है कि पिछली पार्टी में शुनिए ने अपनी वाइन को उसके फेस के ऊपर गिर दिया था, जिसके कारण चैनिए बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गया था और इस बार वह इसका बदला लेने के लिए चैन शुनिए के पास आया है। तो इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है।